पिछले महीने 40,000 बीवी का काम किया था, लगभग 1 लाख का बिजनेस किया था। धीरे धीरे 40,000 बीवी का इन्होंने बिजनेस किया था। सामान कितने का सेल आउट हुआ था आपकी टीम में? लगभग 1 लाख जी। देखिए अब कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए आपको मेरे साथ पेन पेपर पे बैठना पड़ेगा या आपके अप्लायंस से समझना पड़ेगा। इन्होंने 40,000 बीवी का बिजनेस किया और टोटल सेल का 1 लाख रुपए का हुआ। पे आउट बताइएगा, थोड़ा बढ़िया से बताइएगा। 44,000 रुपया था, 44,000। कितना पे आउट था? कितना? 44,000। अब यही अंदर की बात है, यही हमारी यूएसपी है। ये जो दूसरी कंपनियों के लोग चुंबक की तरह हमसे चिपकते हैं ना, उसका कारण यही है। ये 1 लाख का माल बेच के जो है ना 44,000 कहां बनता है भाई? कैसे होता है उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन ये हमारा तरीका है। तो आपको अगर कम काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेदांत। तो आप तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप लकी है नहीं? लकी है? आप सौभाग्यशाली हैं? तो चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं कि अभी वेदांत आपको देखिए सब कुछ दे सकती है, बदले में आपको क्या, बदले में आइए आपसे चाहती क्या है? पारस सर को कितना पे आउट दे रही है? 15 लाख। मेरा पेचा मेरे का पे आउट कितना था? 4 लाख 22,000। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर तो झूठ बोल रहे हैं, इनका तो पेमेंट 3,14,000 था, 4,22,000 बता रहे हैं। बहुत लोगों को पता है, मैंने पे आउट भेजा 3,14,000, लेकिन हम बता रहे हैं 4,22,000। अच्छा बताइए, गीता देवी जो है, गीता जी मेरी पत्नी है कि आपकी? अरे मेरी पत्नी है भैया, और मेरी आईडी पे बना 3,14,000 और उनकी आईडी पे 1,08,000। पत्नी मेरी, पैसा किसका हुआ? तो आपको 4,22,000 सुनने में क्या दिक्कत है? कितना पेमेंट है मेरा? 4,22,000, सब मेरे घर में है, ठीक है ना? तो 4,22,000 का पेमेंट है, और ये सारी चीजें संभव है या ये सारी चीजें पॉसिबल क्यों हो पाई है? क्योंकि ये जो दो चीज अभी आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, ये दो चीज आपको करना पड़ेगा। ये बिजनेस आपको महीने का 15 लाख पे पहुंचे हैं पारस सर, आने वाले समय 20, 25, 50, 1 करोड़ के आसपास इनकम होगी। लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके साथ भी ये होना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा प्रायोरिटी और सबमिशन आपको देना होगा। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, और सबमिशन का मतलब होता है समर्पण। तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी? इस कंपनी को, इस कंपनी के काम को, इस कंपनी के प्रोसीजर को। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम तो 3 साल से कर रहे हैं, आज हम शाइनिंग स्टार लेवल पे हैं, हम तो 3 साल से 4 साल से कर रहे हैं, हम शूटिंग स्टार लेवल पे हैं, बढ़ोतरी हो नहीं रही है। अगर नहीं हो रही है तो क्या चेक करना है आपको? प्रायोरिटी और सबमिशन, इन दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। प्रायोरिटी क्यों जरूरी है? और हमारे यहां सब लोग प्रायोरिटी देते हैं, पता है कैसे? ड्यूटी जाएंगे, ड्यूटी से आएंगे, 2 घंटा सोएंगे, फिर उठेंगे, सब्जी खरीदने जाएंगे, बच्चे को ट्यूशन ले जाने जाएंगे, ट्यूशन ले जाने के बाद पत्नी के लिए कुछ लेने जाएंगे, पत्नी बोलेगी कि चलिए ना मोमो खिला दीजिए, तो मोमो खिलाने जाएंगे, और जब रात को 8:30 बजेगा ना, तब धीरे से फोन करके किसी को बोलेंगे अपने घर का सारा काम करेंगे, फलाने की शादी में जाएंगे, चिलाने का दूल्हा बन जाएंगे, चिलाने का छठदादी अठदादी परनानी किसका शादी है पता नहीं, उसमें जाके नाचेंगे, संसार का सारा काम करेंगे, लेकिन अंत में जो समय बचेगा थोड़ा बहुत, उसमें धीरे से बोलेंगे सब लोग मिल के बोलिए छू रहे। यही होता है, यही बात है ना जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं अखिलेश जी, यही करना है ना। गांव को दवाई पिलाने में, गांव की किसी बच्ची का शादी कराने में उनका भला होगा, आपका नाम होगा, लेकिन अगर खुद में समृद्धि चाहिए तो प्रायोरिटी कौन होना होगा? एलेक्स। तो ये जो प्रायोरिटी वाली बात है, इसको आपको इंपॉर्टेंस देना होगा। अब बात है कि इंपॉर्टेंस देने की बात है, तो अभी यहाँ मीटिंग था, बहुत सारे लोग नहीं आए। एनिवर्सरी में हमने प्लान किया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, और वहां पे बहुत सारे लोग नहीं गए। जो लोग नहीं गए उनके लिए पहली प्रायोरिटी कौन थी? एलेक्स नहीं थी। लेकिन पाला सर के लिए पहली प्रायोरिटी क्या है? एलेक्स। मेरे लिए पहली प्रायोरिटी क्या है? एलेक्स।
जिस महीने मैं बेगा बनने वाला था उस महीने मेरे सबसे छोटे वाले भाई की शादी थी और बेगा बनना था। पारस सर ने कहा कि इस महीने आपको बेगा करना है, आप शादी में जाइएगा तो आपका बेगा फेल हो जाएगा। मैंने क्या किया होगा, भाई की शादी जाके अटेंड की होगी या अपना बेगा किया होगा? बेगा किया। आप सभी को पता है भाई की शादी में मैं नहीं गया। अब मेरी भाई की शादी में मैं नहीं गया तो उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। मेरी शादी में सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा तो शादी नहीं होगी। बाकी संसार का कोई भी व्यक्ति है किसी भी की शादी मेरी वजह से नहीं रुकने वाली है। और यहाँ किसी की परनानी का शादी हो रहा है तो नहीं सब शादी में नहीं जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, होता है ना। प्रायोरिटी आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए अगर जिंदगी बदलना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको अगर किसी को देना है तो इस कंपनी को देना है। संसार का सारा काम अलग है। शूटिंग स्टार बन रहे थे जिसमें हमारे अखिलेश जी अभी बेगा है, शूटिंग स्टार जिसमें बन रहे थे उसमें इनके घर में मैंने फोन किया 1 तारीख को और इनकी पत्नी से मैंने बात किया और इनको पत्नी से मैंने कहा कि इस महीने आपके पति जो है वो इस शूटिंग स्टार करने वाले हैं, मैं आपसे कुछ लिखवाना चाहता हूं, आप लिखिए। और उन्होंने लिखा है, उनके पास लिखा हुआ आज भी है और उसमें मैंने उनसे लिखवाया कि इस महीने आपको अपने पति को ये नहीं कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजिए, आपको ये नहीं कहना है कि सब्जी खरीदने जाइए, आपको कोई काम मैंने इसके अलावा नहीं करना है। साथियों अगर आप 6 महीने साल भर अगर ऐसे बिता लेते हैं, कंपनी को पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं और प्रायोरिटी इसी पे सेट करके रखते हैं तो साथियों आने वाले समय में आपका भविष्य बदल सकता है। तो आप क्लियर हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? साली की शादी में जाकर नाचना या जाकर किसी को प्लान दिखाना? प्लान दिखाना। क्लियर है? चलिए साथियों इसके बाद प्रायोरिटी के बाद हम बात करते हैं सबमिशन की, समर्पित भावना की। और ये जो चीज है ना साथियों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ऐसी चीज है ना जिसमें बहुत सारे लोग फेल हो गए, बहुत सारे लोग एक तथाकथित नेटवर्कर बन के रह गए कि मैंने 20 साल से नेटवर्क किया, मैं 15 साल से नेटवर्क किया, मैंने 10 साल से नेटवर्क किया, लेकिन समर्पित भावना उसके मन में आज तक किसी भी कंपनी के प्रति नहीं है। साथियों आधा घंटा समय मेरा हो चुका है, आधा घंटा भी और है और आप अगर बोर हो रहे होंगे तो आप बता दीजिएगा। वो सिर्फ वेदालेक्स है, वेदालेक्स है, वेदालेक्स है और बात को अपने अंदर में डाल देना है। अगर बात को अपने अंदर में डाल लेते हैं साथियों तो संसार की कोई ताकत आपको महीने का 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमाने से नहीं रोक सकती है। क्लियर है? तो वेदालेक्स तो आपको ये सब चीज दे देगी, लेकिन अब करना क्या होगा ये पता है ना आपको? क्या करना होगा? आपको क्या करना है? संसार का कोई भी नेटवर्कर, वो चाहे अमेरिका से हो, चाहे लंदन से हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे जर्मनी से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे जापान से हो, वो अगर इन 3 चीजों के अलावा और कोई बेसिक फंडामेंटल आपको बताता है इस धंधे का तो समझिए कि झोल है। इस धंधे का कभी भी बेसिक फंडामेंटल सिर्फ ये 3 चीजें नहीं है। ये 3 चीजें करके कोई भी इंसान इस धंधे से करोड़ों रुपए कमा सकता है। क्या है? पहली बात 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा प्लान प्रेजेंटेशन, तीसरा अटेंड एवरी मीटिंग। ये 3 काम जिस आदमी ने अपने जीवन में ठान लिया कि ये मुझे हर हाल में करना ही करना है, उस आदमी को कामयाब होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपके द्वारा करने वाली काम में है यही 3 चीज। तो हम बात करते हैं 100% प्रोडक्ट यूज के बारे में। करना चाहेंगे? ये ज्यादातर नेटवर्कर, ज्यादातर डायरेक्ट सेलर इस काम को करते ही नहीं है। वो 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। भगवान देख रहा है, वो तो जान रहा है कि तो यही चोरी कर रहा है, इसको बनाएंगे तो ये और चोरी करेगा, दुनिया को परेशान करेगा, मत दो इसको। ये तीनों काम करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो साथियों ये जो बातें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट है। पैसा आपके लिए कमाना जरूरी है, आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, उन्नति चाहिए, आपके जीवन को बदलना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और सबके साथ अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, ठीक है ना। और सबके साथ अच्छा सोचते हुए अपने जीवन को चले जाना है, जीते चले जाना है। माँ बाप है घर में, उनका ख्याल रखिए, पत्नी है उससे बेहद प्रेम कीजिए, बच्चे हैं उससे बहुत स्नेह कीजिए, अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए। और इसके बाद कुछ बातें हैं जो कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और आपसे माफी चाहूंगा। ज्यादा समय हालांकि मैंने नहीं लिया है और भी 5 मिनट बाकी है और 5 मिनट में खत्म करूंगा। यकीन मानिए ये बिजनेस आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है। कौन कौन जाएगा? देखिए स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, पैसा कमा